शिवशंकर दा, आज पर्यावरण दिवस है जी। और हम इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रकृति की गोद में कितना आनंद आ रहा है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, उस विकास के दौर में इस तरह का आनंददायक दृश्य, जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हरियाली के बीच आज खड़े हैं हम, क्या आज से 20 बरस के बाद हम ऐसे दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये प्रकृति की गोद में और प्रकृति के गोद का, प्रकृति का आनंद आप ले रहे हैं, तो हमारे पूर्वजों उनकी जब कार्यकाल को अगर गौर करेंगे हम, तो देखेंगे कि वो सबसे ज़्यादा प्रकृति के साथ में नज़दीक से अपनी जीवन यापन कर रहे थे। और जैसे जैसे हम तथाकथित विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़े, तो हमको प्रकृति के साथ में इतना ज़्यादा हमने छेड़छाड़ कर दिया जी, जिसके कारण से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। इस संतुलन जब बिगड़ा, परिणाम क्या हुआ कि हम कंक्रीट के जंगल लगाते चले गए और जो नेचुरल जंगल था वो धीरे 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 समाप्ति की तरफ जा रहा है, वह कम होते जा रहा है। परिणाम क्या हुआ कि पूरे दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज वाला जो बात लोग करते हैं जी, जो मौसम परिवर्तन की जो बात करते हैं जी, और जो अभी आप देखें उनके पूरे देश के अंदर जो है सो क्या कहते हैं, हीट वेव के एक शब्द बड़ा पॉपुलर होते चला गया है। हीट वेव पर मैं रोकना चाहता हूँ। जी जी। इस हीट वेव के कारण कई घटनाएं सामने आ रही है। कई जगह पर चमगादड़ों के मौत की खबर आ रही है जी। और यह मौत सामूहिक मौत हो रही है चमगादड़ों की। फिर उसके बाद एक जगह से ये खबर आई कि पानी की कमी के कारण, जो हीट वेव में तो पानी की कमी होगी और जल स्तर नीचे जा रहा है, ये सब जानते हैं, सर्वविदित है कि जल स्तर नीचे जा रहा है। और ऐसे में जंगल से भागकर बंदर आए पानी पीने और एक कुएं में कूद गए और फिर वो निकल नहीं पाए। तब देखिए हुआ क्या, 3-4 रोज हुआ, सारे बंदर मर गए और जब उसका गंध आने लगा तब गांव के लोगों को मालूम चला कि इसमें बंदर मरे हुए, और निकाला तो 30-40 मरे। आप देखिएगा ना कि जिस तरीके से जीव जंतु या प्रकृति में रहने वाले हर तरह के जीव जंतु के जीवन पर जो संकट आया है, हाँ। मनुष्य अपने विकास के भाग दौड़ में प्रकृति के संतुलन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तथाकथित बड़े लोग, जो आप कहते हैं कि वो बड़े हैं, हालांकि बड़े हैं कि नहीं ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो जो है सो प्रकृति के साथ में सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं जी। जंगल कट रही है, नदी में पानी नहीं है, जो नदी में पानी है उसको प्रदूषित कर रहे हैं जी। और यह देखिएगा कि पूरे जल जंगल जमीन जो किसी भी समय में किसी भी धरती का श्रृंगार होता था जी, वो देखिएगा कि उजाड़ होते चला जा रहा है। अब ये सब जो हो रहा है, यहाँ तो मैं ये बात को एहसास करता हूँ कि पर्यावरण बहुत बोलते हैं जी, लेकिन पर्यावरण के बारे में समझते भी हैं, उसके महत्व को हम समझते हैं। तो आज के दिन तो ये बात लोगों के बीच करना होगा जी, क्योंकि पर्यावरण का मतलब ही होता है हमारे चारों तरफ का आवरण। अगर यह आवरण असंतुलित हो गया, अगर यह आवरण प्रदूषित हो गया, तो पूरा जनजीवन ही नहीं, पूरा जीव जगत परेशान हो जाएगा। नहीं हो गया है, परेशान हो जाएगा, नहीं हो गया है। और इसके लिए जी, अब भारत के संविधान में जी जी, जो है एक पर्यावरण संरक्षण कानून बना है। जी जी जी। और ये पर्यावरण संरक्षण कानून जो है, अब इस पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत कितने लोगों को आप ये किए हैं, ये भी सोचने की बात है। दंडित किए हैं जो लोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। देखिएगा कि ये कानून तो बन गया
लेकिन कानून का सबसे ज़्यादा जी। उल्लंघन कौन कर रहा है? तो इस देश के किसान नहीं कर रहे हैं, हम्म, मजदूर नहीं कर रहे हैं, हम्म, बल्कि एक छोटे तबके के, नीचे तबके के आम आवाम जो अपने श्रम के बल पर जीवन यापन करते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। वो भी नहीं कर रहे। हाँ। तो तथाकथित विकास के दौर में जो जल्दी से जल्दी अरबपति बनने के चक्कर में जिस तरीके से ही प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, कोयला है, लोहा है, अबरक है, मैग्नीट है, डोलोमाइट है, तरह तरह के चीज़ को आप निकाल रहे हैं और उसके वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो एसी लगाकर आप पर्यावरण को ठीक कीजिएगा, यह बिल्कुल कंसेप्ट खराब है। जब तक आप पेड़ लगाकर पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं, नदी को साफ करके पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं, आप समझे। तो जल जंगल जमीन का जो श्रृंगार है उसको जब तक आप हिफाजत नहीं कीजिएगा तब तक हम बेहतर पर्यावरण की तो कल्पना नहीं ही कर सकते हैं। लेकिन ये पर्यावरण के महत्व और इसके थ्योरी को समझे बगैर हम उसके लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जैसे कि देखते हैं एक बात याद आती है जी। 1800 कुछ की है जी। उसका वर्ष याद नहीं आ रहा है। जी 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 राजस्थान में जी एक समुदाय है जी। उस समुदाय का नाम क्या है, जो हिरण के मारने पर जी 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 हाँ, चलिए बहुत चर्चित हुआ था, बहुत चर्चित हुआ था। जी, जी। तो वह समुदाय पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से लिपट गया। जी जी चलिए। और इसके लिपटने से वो अपने उसको राजा के सैनिक ने काट कर पेड़ को काट के ले गया था। यह बहुगुणा जी इस आंदोलन को आगे बढ़ाए बाजी, जो चिपको आंदोलन से जाना जी जी जाना जाता था। तो नहीं, आज आप- चिपको आंदोलन जो है आज के दिन में कहेगा ये तो मूर्खता है, लोग पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन ये बात तो समझना है ना भैया कि जंगल काट दे रहे हो तो जंगल को लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि जंगल जब नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जंगल में होती है डाइवर्सिटी। जी 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 जिस प्रकार से जीवों में डाइवर्सिटी है, जी। एक चींटी है और उसके बाद हाथी है और इसके बीच में कई कीड़े मकोड़े और जनजीवन है, तो ये डाइवर्सिटी है। जी। तो जिस इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी अधिक होगी जी वह ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। अब जैसे बागवानी लगा दिए, कुछ लोग जो है से पर्यावरणविद बन जाते हैं और कहते हैं कि हम इतना पेड़ लगा दिए। अरे पेड़वा तो आप लगा रहे हैं, एक ही तरह का ना पेड़ लगा रहे हैं, उसमें डाइवर्सिटी तो नहीं है। और जब डाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो पेड़ भी सस्टेनेबल ना हो सकेगा। इसीलिए तो कहे कि प्रकृति को अपने व्याकरण में चलना होगा और मनुष्य को उस व्याकरण के साथ में अपनी जीवन यापन करना होगा। जी। यहाँ उल्टा हो जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम पर्यावरण के नाम पर कुछ पेड़ लगा दे रहे हैं। हम पर्यावरण के नाम पर कभी साल में 1-2 मरतबे क्या कहते हैं कुछ पौधे को जो है सो हम पानी डाल दे रहे हैं, लेकिन इससे पर्यावरण ठीक नहीं होगा। प्रकृति जब अपने ढंग से अपने शर्तों के साथ में जब आगे बढ़ेगा और उसके बाद हम उसका दोहन करके अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, तब जाकर जो है सो पर्यावरण बेहतर हो सकता है। आज सुनने में आ रहा है कि बर्फ पिघल रही है और बर्फ के पिघलने के कारण पर्यावरण में जो संतुलन है वो असंतुलित हो गया है। और ये असंतुलन के कारण क्या होगा कि आप देखिएगा कि टेम्परेचर जो है सो हमारा तापमान जो है सो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बड़े वैज्ञानिक, बहुत से पर्यावरणविद, बहुत से मौसम वैज्ञानिक से लेकर बहुत से प्रकृति के वैज्ञानिक इस पर लगातार जो है सो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य अभी भी अपने सुख सुविधा के लिए इस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं कर रहे। सीधी सी बात है, देखिए हो यह रहा है कि विज्ञान के सिद्धांतों के कब्र पर पूरी राजनीति हो रही है। यहाँ तो हम यह कहेंगे कि असंतुलन जो है पर्यावरण का, वह असंतुलन राजनीतिक प्रक्रियाओं का देन है। जब भारत के संविधान ने सुरक्षा कानून बनाया है पर्यावरण के लिए, तो उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? विज्ञान जब कह रहा है कि जंगल जरूरी है, तो जंगल की कटाई क्यों हो रही है? विज्ञान कह रहा है कि नदियों को बचाया जाए, तो फिर नदी क्यों नहीं बचाई जा रही है?
ये बहुत प्रश्न है। इस पर यह आज के दिन कहें हम तो पर्यावरण राजनीतिक मुद्दा कभी नहीं बन पाया। बहुत बारके की बात आप बोले। दुनिया के अंदर पर्यावरण पर सेमिनार, गोष्ठी, विमर्श खूब होते हैं, लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता ना। तो राजनीतिक मुद्दा कैसे बने, इसके लिए सिर्फ राजनीतिज्ञों का ही जिम्मेवारी नहीं बनती, क्योंकि ना। उनके लिए सत्ता इम्पोर्टेंट। पर्यावरण जैसे मुद्दा उनके लिए शायद केंद्र बिंदु में नहीं है। तो हमको लगता है कि समाज के हर सजग व्यक्ति जो प्रकृति से प्यार करते हैं, जो अपने जीवन और आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचते हैं, उनको इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आगे आना होगा। जी, और बिल्कुल। तभी जाकर हम पर्यावरण को बारे में थोड़ा बहुत हम सोच सकते हैं। आप देखिएगा कि बड़े से बड़े पहाड़ पठार विकास के नाम पर उसका पूरा का पूरा उसको दोहन करके उसको समतल मैदान बनाया जा रहा है। आप बड़े पैमाने पर देखिएगा कि जो खास करके उत्तराखंड या हिमाचल के जैसे इलाके में जो बर्फ़ पिघलते हुए जा रहा है, जिसके कारण प्रकृति असंतुलित होकर कभी बाढ़ हो जा रहा है, कभी दूसरे तरह के प्राकृतिक आपदा हो जा रहा है। तो इन सारे चीज़ को दिखाई दे रहा है जी। तो उसे दिखाने की जरूरत है, क्योंकि दिखाई सबको नहीं दे रहा है। अगर पहाड़ टूट रहा है तो पहाड़ के टूटने से आम आदमी के जीवन पर क्या असर होता है उसको महसूस कराने की ज़रूरत है, उसको दिखाने की ज़रूरत है। नदी सूखने के बाद क्या प्रभाव होता है उसको दिखाने की ज़रूरत है। नाटक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, संवाद के माध्यम से तमाम लोगों तक जाने की ज़रूरत है, तभी यह राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। दरअसल देखिएगा कि देश के जो राज सत्ता है वो ठीक है, पार्लियामेंट एक अपने नीति बनाने का काम करेगा, राज्य सरकार का असेंबली उसमें अपना नीति बनाएगा, अपने लोगों को बातचीत करेगा। लेकिन हमको लगता है कि जो गांव का सत्ता है, ग्राम पंचायत है, उसके अंदर पर्यावरण प्रमुखता से विषय हो और वो अपना धरती और अपने पर्यावरण और अपना विकास के चीज़ों को वो अपने एजेंडा में लाए और उस पर कार्यान्वित करें। सही बात है। इसके लिए तो एसडीजी में है, जी जी जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें तो है कि गांव को हरा भरा करना है, लेकिन उस पर कहाँ काम हो रहा है। यही बात है कि असल में ये थोड़ा सा नीरस विषय है। नीरस नहीं है, एकदम सरस है। और नहीं, नीरस विषय कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि अभी के जो विकास के अंधे दौर में जो जा रहे हैं ना, तो एक पेड़ से हम हवा के लिए हमारा पूर्ति हो या उससे ऑक्सीजन पूर्ति हो, इसके लिए बहुत चिंतित नहीं है। लेकिन एक कूलर और एसी से हमको हवा मिले, इसके लिए ज़्यादा हम चिंतित हो जा रहे हैं जी। तो ये सोच को बदलना पड़ेगा और प्रकृति की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। जी जी जी, आपने जैसे कहा ना कि प्रकृति के व्याकरण के अनुसार जी 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 अपने जीवन को चलाना होगा जी। अब इसके व्याकरण में क्या है, अब तो देखने में लगता है कि पेड़ पौधा पहाड़ ये सब तो कुछ नहीं कह रहे हैं हमको, निरीह की तरह इसको काटे जा रहे हैं। लेकिन इसकी आवाज़ को सुनने वाले कवि ब्रेख्त ने क्या कहा था, जब पेड़ काटा जा रहा जी है तो उसमें क्या कहा था, है चाहे ये जमीन जी, जमीन पर लिखी हुई है ना भूमि, जी जी जी, ये भूमि जी है बसी युग युगों से मन में। और ये जो है इस तरीके से इस कविता में ये कही गई कि ये भूमि किसकी है, न किसी एक व्यक्ति की है, न आपका पैतृक धन है या, और न ही यह आपके अय्यासी के लिए है जी। क्योंकि यह भूमि जो है वह भूमि, तो भूमि जैसे ही कहते हैं तो भूमि पर पेड़ है, भूमि पर पहाड़ है, भूमि पर नदी है, ये सारी चीज़ें हैं। और इन सारी चीज़ों को हमको देखकर समझकर ये करना होगा।
देखिए ना, आप भूमि की जब बात करते हैं, धरती की बात करते हैं, धरती माता की बात करते हैं, तो इन सारे चीज़ करते हैं तो हम हर आवश्यकता की पूर्ति इसी धरती से लेते हैं, किसी न किसी रूप से, चाहे प्रकृति से ही लेते हैं। प्रकृति से लेते हैं, और अपनी आवश्यकता के पूर्ति करते हुए इसको बचाने की भी जरूरत है जी। धरती से अनाज ले लिया, जी। और पेड़ पौधों से हमने क्या ले लिया? बहुत सी तो चीज़ लिए। पेड़ पौधों को कहा जाता है कि जो भी पेड़ प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। तरह तरह की चीज़ है, हाँ। एक ही तरह की चीज़ नहीं है। आप देखिएगा कि हम जितना मेरा जीवन आवश्यकता के पूर्ति के साथ सुगम बना है, वो प्रकृति का ही देन है। तो विज्ञान ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए सुगम रास्ता दिया, तो यह भी विज्ञान बताया कि हमको इस रिसोर्स को, इसको बचा कर भी रखना है जी। इसको क्या कहते हैं कि हम इसको बराबर आने वाला पीढ़ी के लिए सुरक्षित भी रखना है, आने वाली पीढ़ी के लिए, समझे। तो आने वाली पीढ़ी के लिए अभी एक देखिएगा कि सोशल मीडिया में एक चीज़ होता है कि हमारे दादाजी या दादी जी जो है सो नदी में पानी देखे थे, पिताजी जो है सो थोड़ा क्या कहते हैं सप्लाई में देख रहे हैं, और हम जो है सो अब सीधे बोतल में आ गए हैं। आने वाले दिन में जो है सो और ज़्यादा दिक्कतें होगी, और उसकी गूंज जो है सो सुनाई दे रहा है। तो सुना, यह कभी भी पानी जैसा चीज़ को, कभी भी प्रकृति के हवा जैसा चीज़ को जो व्यापार में तब्दील अगर हो जाएगा, जब हम ऑक्सीजन खुले आकाश में या जंगल में से लेकर अगर हम सिलेंडर से लेना शुरू कर दे, तो समझिए कि खतरा वहीं है जी। जब अब पानी नदी और नालों से छोड़कर अगर हम बोतल में लेना शुरू कर दे, समझिए कि खतरा वहीं से। हम इस बात को आज के दिन ये पर्यावरण दिवस पर हम लोग तो प्रकृति का आनंद लिए, लेकिन ऐसे ही वक्त में याद आ गए यशवंत जी, बहुत ही अच्छा गीत गाया था, और गीत का 4 लाइन हम आपको सुनाना चाहते जी। आँखों में आंसू लिए रे मेरा बूढ़ा गांव, आँखों में आंसू लिए रे, आँखों में आंसू लिए रे। क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरा बूढ़ा गांव, आँखों में आंसू लिए रे। हो नदियाँ सूख गए, नाले फट गए, पनिहारन की राह देखते कुएं के भी आंसू सूख गए। क्या कुएं के भी आंसू सूख गए, बोतल में बिकती पानी रे। क्या बात है, बहुत सुंदर। आँखों में आंसू लिए रे मेरा बूढ़ा गांव, आँखों में आंसू लिए रे। बहुत खूब। चलिए देखिएगा कि अगर पूरे हम खेत खलिहान के किस्सा कहानी जब सुनते हैं जी, तो देखिएगा कि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, कदम का पेड़, सैकड़ों किस्सा कहानी है। तो चलिए आज प्रकृति के इस दिवस को हम लोग जो है अपने तो सुरक्षित रखें ही, अपने खेत खलिहान को हरा भरा करें ही, जंगल पहाड़ को हम लोग समृद्ध करें ही, और पूरे समाज के मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आप जहाँ कहीं भी रहिए तो आप प्रकृति को जितना ले रहे हैं उनको देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर धरती समृद्ध होगा तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए हम उसको धरोहर के रूप में हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको जैसे दे सकते हैं। हम लोगों को तो आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि पहले जो कुछ भी हम लोगों ने किया जी, लेकिन भविष्य में पर्यावरण की सुरक्षा पर हम लोग कि 1 घंटा ही निकाल कर कभी बात करें और बातचीत करके कोई कार्यक्रम कर तैयारी करें। बहुत अच्छा। तभी हम पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं।